दूसरी कुरिन्ती chapter 11, 11वां अध्याय verse 3. तीसरा वचन। This is a beautiful verse with the Apostle Paul tell the Corinthians. He said, "For I am afraid lest the serpent deceive thee by his craftiness. Your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ." दूसरा कुरिन्ती 11वां अध्याय तीसरा वाक्य बहुत ही सुंदर वाक्य है जो प्रेरित पौलुस ने कहा, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। So, what is the most important phrase in this verse? Should I start the video? इसके इस वचन में जो एकदम महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? That is the devotion to Christ. Because the host. मसीह की ओर जो हमारी भक्ति है वो है महत्वपूर्ण। So, the Lord desires that we should all have a simple and a pure devotion to Christ. तो मसीह चाहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर की ओर जो भक्ति है वो एकदम शुद्ध और एकदम गहराई का होना चाहिए। And the devotion, there are two types of devotion. One is a simple devotion and second is a pure devotion. दो तरीके की भक्ति है, एक है शुद्ध भक्ति और दूसरी है साधारण भक्ति। Now, if we say the devotion is simple, all of us should be having, all believers should be having this simple devotion. तो जब हम कहते हैं कि भक्ति जो है वो साधारण होनी चाहिए, तो वो ये होता है कि सारे विश्वासियों को एक साधारण भक्ति परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। If it is so simple, बहुत ही साधारण। and then there is a pure devotion. फिर एक शुद्धताई वाला भक्ति है। What is pure? What is the meaning of pure? शुद्ध का अर्थ क्या है? How do you understand what is pure? हम शुद्ध होने का मतलब कैसे समझते हैं? For example, we say we drink pure milk. जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं हम शुद्ध दूध पीते हैं। When does the milk become impure? जो दूध है वो खराब कैसे कब होता है? Not kharab, it has become impure. अशुद्ध कब होता है? Ashuddha. When the milkman puts some water in the milk. जब जो दूध लाने वाला व्यक्ति है उसमें पानी मिलाते हैं तभी। Very difficult to make out whether this is fully pure milk or water has been added. तो बहुत ही मुश्किल है ये पता लग पाना कि वो एकदम शुद्ध दूध है या उसमें पानी मिला हुआ है। It's only when we do a certain test that they will come to know, oh, there is milk, water is added to this milk. कभी हम उस दूध पे जांच करते हैं गहराई से, तभी हमें पता चलता है कि हाँ इसमें पानी मिला हुआ है। Now this milkman is not putting poison in the milk. जो दूध लाने वाला व्यक्ति है वो उसमें जहर तो नहीं डालता, but he's putting water which is not wrong, but it is adulterating the milk. परंतु वो उसमें पानी मिला देता है, वो कि गलत तो है नहीं, परंतु वो दूध को वो उसकी जो अच्छे गुण है उसको नष्ट कर रहा है। The milk becomes diluted. जो दूध जो है वो पतला हो जाता है। Now what happens if we give this diluted watery milk to a baby? क्या होता है जब हम ये पानी वाला दूध कोई बच्चे को दे? It will not get enough nutrition and it will not grow properly. उसको सही जो पोषण है वो नहीं मिलेगा और अच्छी तरीके से उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगा। That is why the word of God, the devil always tries to corrupt. तो इसीलिए परमेश्वर के वचन को शैतान जो है हमेशा भ्रष्ट करने की कोशिश में रहता है। He adds not evil things inside but unimportant things. वो कोई बुरी बातें उसके अंदर नहीं डालता, परंतु जो महत्वपूर्ण नहीं है वैसी बातें उसमें जोड़ देता है। That's why most believers do not grow spiritually at all. इसीलिए बहुत सारे विश्वासी जो है आत्मिक रीति से प्रगति नहीं कर पाते। They don't grow in their devotion to the Lord.
उनका जो परमेश्वर की ओर भक्ति है उसमें वो बढ़ नहीं पाते। They get busy with so many activities, वो बहकाए जाते हैं बहुत सारे कार्यक्रमों से, and as they get busy with the worldly activities, वो जो ये संसार की जो बातें हैं उसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, busy with food and drink, and which God only has made for us to richly enjoy. But they put more of these things in their activities, and that becomes a major portion in their lives. तो वो खाने में पीने में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। वो परमेश्वर को भक्ति दिखाने की छोड़ के इस दुनिया की सारी बातों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। And with the result that they don't have much time to meditate upon the word of God. इस वजह से क्या होता है कि उनको परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने का समय नहीं मिलता। And with the result, they don't obey the word of God. तो उस वजह से फिर क्या होता है कि वो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। And they are closer to the worldly things than to spiritual things. तो वे सांसारिक जो चीजें हैं उसमें ज्यादा करीब होते हैं, परंतु परमेश्वर की जो बातें उससे दूर हो जाते हैं। Most Christians, most believers know more about the worldly things, about good food, clothes, cars, money investments, and how to be great of the great people of this world rather than the great people of the Bible. तो बहुत सारे विश्वासी जो है इस दुनिया के पैसा काम काज उसमें बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वो परमेश्वर की महान बातों को जानने को छोड़ के इस दुनिया की जो महानता है, दुनिया की जो सांसारिक बातें हैं, वो ज्यादा वो लोग ध्यान देते हैं। That is how the devil deceives us. इसी तरीके से जो शैतान जो है हमें धोखा देता है। It deceives us just as it deceived Eve in the Garden of Eden. वो वैसे ही हमें धोखे में रखता है जैसे हव्वा को उसने ईदन की वाटिका में भरमाया था या धोखा दिया था। And where does the deception occur first? पहले जो बहका वो कहाँ आता है? It says, your mind should be led astray. तुम्हारा जो दिमाग है वो नष्ट किया जाएगा। First of all, the devil attacks our minds and convinces us that all these things are very good for us. पहली बात जो है शैतान ये हमें एहसास दिलाएगा हमारे दिमाग में कि ये सारी बातें हैं हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। And when we don't consult God, then we get led astray. और जब हम परमेश्वर को जाके ये पूछेंगे नहीं, फिर क्या होगा कि हम नाश किए जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। He says that these things are very important for you. ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Your ministry is more important than your life. तुम्हारी जो सेवकाई है तुम्हारे जीवन से अधिक मूल्यवान है। Fellowship with God is not so important, but your ministry and your work is more important. परमेश्वर के साथ जो संगति है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो परमेश्वर की सेवकाई है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। He will not tell us to completely forsake God. वो हमें ये नहीं कहेगा कि तुम पूरी तरीके से परमेश्वर को छोड़ दो। He says, but these things are important. Food is important. वो कहेगा कि हमारे खाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Marriage is important. शादी जो है वो ही महत्वपूर्ण है। Making money is important. पैसा बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। And becoming great and famous in this world and in the church also is important. इस दुनिया में नाम कमाना, मशहूर होना और कलीसिया में महान होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। And all these things look very right and correct. और ये सारी चीजें हमें एकदम सही लगती है। But if we don't turn to the Holy Spirit, we will get completely deceived. अगर हम पवित्र आत्मा की ओर नहीं फिरेंगे तो हम पूरी तरीके से बहकाए जाएंगे। And that's how so many believers who first get born again, even come to CFC, they get so much deception in their own life. They run after all these earthly things and worldly things. तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, इस कलीसिया में आने के बाद इस दुनिया के सांसारिक बातों में बहुत ज्यादा बहकाए जाते हैं। बाद में They're good at giving preaching and singing. वो गीत गाने में और प्रचार करने में अच्छे हैं, But there is no devotion and fellowship with the Lord Jesus. परंतु उनका परमेश्वर के साथ भक्ति, परमेश्वर के साथ संगति अच्छी नहीं है। So it is very easy for us to do all these outward, external activities. हम देखते हैं कि बहुत अच्छा है ये बाहरी चीजों को करने के लिए।
It is easy to do administration, singing, preaching, Sunday school, and so many other activities in the church and out of the church. जो कक्षा में जैसे कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो एडमिन को संभालना या संडे स्कूल लेना या गीत गाना, ये बहुत ही भारी तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं, भाने लगते हैं. But to have a devotion to the Lord is not very easy. परंतु परमेश्वर की ओर एक भक्ति रखना बहुत आसान नहीं है. It is not easy because we have to give up our own will and to say, as we sang the song, मैं सब कुछ देता हूँ, Lord, I surrender my everything to you. Every day I have to say that. तो ये क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमें हर दिन कहना है, प्रभु मेरा सब कुछ जो है वो आपको मैं सौंपता हूँ. And when we stop surrendering our life to the Lord, then our devotion to the Lord also stops. जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना छोड़ दे, तो हमारी जो भक्ति है वो भी खत्म हो जाती है. Our devotion to the Lord can stop even after 15-20 years of our life of coming to the Lord. Our devotion to the Lord can cool off, and then we begin to become very worldly. And though we still have all the gifts, God's presence is far away from us. तो 20-15 साल परमेश्वर मसीह में होने के बावजूद हमारा जो परमेश्वर के लिए जो भक्ति है वो ठंडा हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, परंतु जो परमेश्वर ने हमें तालन दिए हैं वो शायद हम में बसे रह सकता है. And we said that this devotion is simple and pure. तो हमने सुना कि जो भक्ति है वो साधारण है और शुद्ध है. What is the meaning of simple? साधारण होने का क्या अर्थ है? It is very easy. बहुत ही आसान है वो. Easy to understand. बहुत ही आसान है समझने के लिए. See, the Bible is a book. जो बाइबल जो है एक किताब है. Where the educated people cannot understand. जो पढ़े लिखे हैं वो इन बातों को समझ नहीं सकते. Only the uneducated people can understand. जो पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है, वो इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं. This can come as a shock to many of us. ये हम बहुतों के लिए एकदम शॉक देने वाली बात हो सकती है. You don't have to go to Bible college to understand the Bible. हमें बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है बाइबल को समझने के लिए. Only thing we have to have a fear of God. एक ही बात की जरूरत है, वो ही परमेश्वर की भय. And to love God. और फिर परमेश्वर से प्रेम रखना. The Bible, Jesus said, I have hidden these things from the wise and the intelligent, but revealed them to babes. यीशु मसीह ने कहा, मैं ये सारी बातें जो बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों से छुपाता हूँ और जो बच्चे की नाई है उनको मैं प्रकट करके देता हूँ. We see that verse in Matthew chapter 11, verse 25. मत्ती 11 उसका 25 वाक्य. Matthew 11, verse 25. At that time Jesus answered and said, I praise thee, O Lord, Father of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and the intelligent, but reveal these things to babies. मत्ती की किताब 11वां अध्याय 25 वाक्य. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है. And verse 26 says, Yes, Father, for thus it was well pleasing in thy sight. और 26 वाक्य कहता है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा. See, God speaks only to those who are of humble heart like babies. तो परमेश्वर जो है उन्हीं से बात करता है जिसका मन बच्चे की नाई है. If I am proud of anything in my own life, I think I'm somebody, then God stops speaking to me. अगर मैं घमंड करके बोलूं कि मैं अपने जीवन में कुछ तो हूं, तो परमेश्वर हमसे बात करना बंद कर देते हैं. Then we stop growing spiritually. फिर हम परमेश्वर में आत्मिक रीति से बढ़ पाना रुक जाएंगे. Because Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परंतु परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलती उससे जीता है. That is why if God doesn't speak to me every day, then I stop growing. इसीलिए परमेश्वर अगर प्रतिदिन मुझसे बातें नहीं करेंगे तो मैं बढ़ने में रुक जाऊंगा. Just as
suppose we stop eating for 1 week. जैसे हम खाना छोड़ देते 1 हफ्ते के लिए, I'll become very weak. मैं बहुत ही कमजोर हो जाऊंगा. Physically, I'll become very weak. जो शारीरिक तौर पे मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगा. I will lose 10 kilos. मैं 10 किलो तक मेरा वजन कम हो पाऊंगा उससे. And if I don't eat for 1 month, then I'll become very, very weak. अगर मैं 1 महीने तक खाना नहीं खाऊं तो और कमजोर होते ही जाऊंगा. That is what happening to so many believers because they don't hear from God and God doesn't speak to them and they have become very spiritually weak. तो यही होता है क्योंकि विश्वासियों के साथ. तो परमेश्वर पढ़ते हमेशा आत्मिक विषय में कमजोर हो जाते हैं. Physically, they are strong. शारीरिक तौर पे तो हम सामर्थी है, बलवंत है. In their soul, in their intelligence, they are strong, and in their emotions, they are strong. But spiritually, in their spirit, that is in their attitudes and motives, they cannot hear God. They are very, very weak. तो उनके प्राण में, उनके सोच में, उनकी बुद्धिमानी में वो बहुत ही बलवंत है, परंतु आत्मिक विषयों में, आत्मा में बढ़ने में और सारे उनके बर्ताव में बहुत कमजोर रहते हैं. And what do you mean by becoming spiritually weak? आत्मिक कमजोरी का अर्थ क्या है? That we are always falling into sin. हम हमेशा पाप में गिरते रहते हैं. The grace of God is not upon me at all. परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह हमारे ऊपर है ही नहीं. I keep on getting defeated by sin after sin, but I am very good in speaking and talking and doing all the other activities. मैं पाप के विषय में हमेशा गिरता जाऊंगा और हारता जाऊंगा, परंतु बात करने में, बाकी काम करने में मैं हमेशा माहिर रहूंगा. Because I have stopped having a simple devotion to Christ. क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर जो मेरी साधारण सी भक्ति है वो रखना मैंने छोड़ दिया. इसीलिए The devotion to Christ is very simple. परमेश्वर की ओर जो भक्ति करना बहुत ही साधारण है, आसान. Nothing complicated about it. Nothing complicated. उसमें कोई भी उलझन की बात है ही नहीं. We don't have to make a big ceremony to come before the Lord. हमें परमेश्वर के पास आने के लिए बहुत सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. So as we say, we have to come just as we are. हमें कैसे आना है? हम जैसे हैं वैसे ही हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है. Simple and as we are, just completely honest before God. एकदम साधारण तरीके से और परमेश्वर के सम्मुख एकदम ईमानदार होकर. We have not to hide anything. हमें परमेश्वर से कुछ भी छुपाना नहीं है. Adam and Eve had a wonderful, simple devotion to the Lord in the Garden of Eden. ईदन की वाटिका में हम देखते हैं आदम और हव्वा ने परमेश्वर के लिए एक साधारण अच्छी भक्ति रखा था उन्होंने. But when they sinned, परंतु जब उन्होंने पाप किया, they began to hide. वो छिपाने लग गए. Then they began to hide their nakedness by putting leaves around their body. तो उन्होंने पहले क्या किया? उनका जो नंगापन है वो छुपाने के लिए पत्ते ओढ़ लिए अपने शरीर पर. The simple devotion had gone. वो जो साधारण सी भक्ति थी उनकी वो नष्ट हो चुकी थी. Because they listened to the devil and the devil deceived them and they lost fellowship with God. क्योंकि उन्होंने शैतान की बातें सुनी और शैतान ने उन्हें बहका दिया और उन्होंने परमेश्वर की ओर जो संगति थी उसे नष्ट कर दिया. We were talking about having a devotion to the Lord, having a delight to the Lord. Each one of us can always have a very close relationship with God. हम सुन रहे हैं परमेश्वर में आनंद मनाने का, परमेश्वर की ओर साधारण सी भक्ति रखने का. हम हर एक जन परमेश्वर की ओर ये जो भक्ति है हमेशा रख सकते हैं. Nobody can prevent you from having a love devotion to the Lord. कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता परमेश्वर के प्रति अच्छी भक्ति में रहने से. In Romans chapter 8, the Apostle Paul said, who can separate me from the love of Christ? रोमर की किताब 8वें अध्याय में प्रेरित पौलुस ने कहा, कौन है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? No authorities, no difficulties, no problems. Nobody can separate me from the love of Christ. कोई भी अधिकार, कोई भी परेशानियां, कोई भी समस्याएं मुझे परमेश्वर के प्रेम से कदापि अलग नहीं कर सकता. The only person who separate can myself from the love of Christ is myself only.
अगर कोई व्यक्ति है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है, वो मैं खुद ही हूँ। Because if I don't listen to the Lord and do sin and don't confess it, then my fellowship with the Lord is lost and the love of God goes away from my life. अगर मैं पाप को परमेश्वर के सामने कबूल करके छोड़ ना दूं, तो परमेश्वर के साथ मेरी संगति और परमेश्वर के साथ जो मेरी भक्ति है वो पूरी तरीके से जा सकती है। Many people think that to have a simple devotion to the Lord, we have to do so many ceremonies and so many things to come before God. And so the Roman Catholics used to tell people you have to give money to the Lord and you have to pray 10 times a day and so many other navinas and these things, so many things, elaborate procedures were there. तो हम देखते हैं कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर की ओर भक्ति दिखाना बहुत बड़ा झंझट का काम है, उसमें बहुत सारे रीति रिवाज मानने पड़ते हैं, परमेश्वर को नवीना देना पड़ता है या बहुत सारे जो चढ़ावे हैं वो चढ़ाना पड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग समझते हैं। So many of the religions have so many ceremonies. तो बहुत सारे जो संस्कारी जाति है उनके पास बहुत सारे रीति रिवाज है। They have to ring the bell, they have to light the diya and so many other procedures, repeat prayers 10 times and 20 times and bow your head, stand up, sit up, do all sorts of procedures to please God. तो उनके पास बहुत सारे रीति रिवाज है, जैसे कि घंटी बजाना या दिया जलाना या 10 बार एक ही बात को दोहराना या अपने मुंह नीचे करना, अपने साष्टांग प्रणाम करना, ऐसी बहुत सारी बातें वो करते हैं। And the Lord Jesus said, see, I'm not interested in all these things. You have to speak to me from your heart and your heart has to be clear before me. तो यीशु मसीह ने कहा, ये सारी चीजों में मैं दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, तुम्हें सीधी तरीके से मुझसे बात करनी है और तुम्हें अपना हृदय को शुद्ध रखना है। And Jesus said, see, when you pray, please don't pray, repeat your prayers over and over again. And these are the ways unbelievers do it. Please be very brief and don't keep on repeating prayers. यीशु मसीह ने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे शब्दों को दोहराते मत रहो, वैसे दोहराने वाली बातें सिर्फ अन्य जातियां करती हैं, तो हमें जो प्रार्थना है एकदम साधारण रखनी है अपनी। And this is what most believers have started doing. They started repeating their prayers over and over, saying hallelujah so many times, glory to God so many times, amen so many times, and just make a big show of the whole thing. तो जो विश्वासी लोग हैं वो भी ऐसी बातें करने लगे हैं, वो हालेलुया 10 बार बोलेंगे, आमीन 10 बार, परमेश्वर की महिमा हो, ऐसे बहुत सारी चीजें बार-बार दोहराते हैं और दिखावा करते हैं। The Old Testament they used to do a lot of sacrifices and offering, but their heart was not close to the Lord. तो पुराने करार में हम देखते हैं लोग बहुत सारे बलि अर्पण देते थे परमेश्वर को, बहुत सारे अर्पण करते थे चीजें, परंतु उनका जो हृदय है शुद्ध नहीं रहता था। Lord wants our heart more than all these procedures, outside procedures. तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो हमारा हृदय चाहते हैं, ये बाहर की दिखावट की रीति रिवाज नहीं चाहते। That's why most religious people of every religion, including Christianity, they are very enthusiastic to do all these procedures and ceremonies. तो हम देखते हैं बहुत सारे जो जाति के लोग हैं वो ये सारे रीति रिवाज, और मसीही भी जो है वो भी ये सारी बातें करने में दिलचस्पी रखते हैं। It is very easy to conduct a conference or a ceremony or a meeting with so many of this nowadays with all the gadgets. That is quite easy. I mean, very simple for most people because you don't have to have fellowship with God. तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस का करना और बहुत सारे मीटिंग जमा करना, बहुत सारे नए गैजेट है, वो सब इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, परंतु परमेश्वर के साथ जो संगति करना वो आसान नहीं है। As someone said, it's very easy to do all these procedures and ceremonies. तो किसी ने कहा कि ये जो रीति रिवाज है ये सब करने में बहुत ही आसान है, but it's very difficult to have a simple devotion to Christ. परंतु परमेश्वर की ओर एक साधारण सी भक्ति रख पाना बहुत ही मुश्किल है। Just look at Martha and Mary. देखेंगे हम मार्था और मेरी की तरफ। Martha was busy doing all these things very enthusiastically, but she was far away from the Lord. तो मार्था जो है बहुत ही उत्साहित तरीके से ये सारे बातें कर रही थी, परंतु वो परमेश्वर से बहुत दूर हो चुकी थी। But Mary shows the difficult part, that's to give up a will and to do and listen to what the Lord says.
तो मेरी मरियम जो है वो बहुत ही कठिन कार्य करती है, वो अपनी इच्छा को छोड़ के परमेश्वर जो कहते हैं वो सुनती है, वो करती है। And why is the simple devotion very difficult? क्यों ये साधारण सी भक्ति बहुत कठिन हो जाता है? Because we have to give up our own will. क्योंकि हमें अपनी खुद की इच्छा को छोड़ना पड़ता है। We like to do what we like to do according to our and please God by doing so many things. हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ कार्य हम करते हैं। And then we don't like to do what God says. परंतु हम वो नहीं करते जो परमेश्वर हमसे क्या करने के लिए कहते हैं। And God doesn't force us. और परमेश्वर हमसे कभी भी जबरदस्ती नहीं करते। And Jesus said that, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things that I tell you? तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पिता प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, मैं ये सब चीजें करने के लिए नहीं बैठा हूँ। That is a big hypocrisy when we say Lord, Lord, and do not do anything what He tells us. तो ये बहुत ही पाखंडीपन है जब हम प्रभु प्रभु कहते हैं और कुछ करते नहीं। That is why we have to hate all hypocrisy in our own life. तो हमें हमारे जीवन की जो पाखंडीपन है उससे नफरत करना है। Showing off to others that we are very spiritual when we are not at all spiritual. दूसरों को ये दिखलाने की कोशिश करना कि हम बहुत ही आत्मिक हैं, जबकि अच्छे से हमें पता है कि हम आत्मिक नहीं हैं। When we are defeated by sin, we don't have no fellowship with the Lord. जब हम हारे हुए रहते हैं अपने पापों में, तो हमें परमेश्वर के साथ और संगति नहीं रहती। We can have a singing and a lovely fellowship with the Lord when we confess our sins, and the Lord is very close to us. हम एक अच्छे प्रेम भरा हुआ एक संगति परमेश्वर के पास रख सकते हैं जब हम प्रेम परमेश्वर के सामने सारे पापों को कबूलेंगे। All other activities are not very important to the Lord. बाकी जो बाहर के कार्य हैं वो परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। And when we are pleasing to the Lord with a simple devotion, God fills us with the Holy Spirit. जब हम परमेश्वर की ओर साधारण सी भक्ति दिखा के परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देते हैं। He puts a song in our hearts. वो हमारे हृदय में एक नया गीत डालते हैं। And then we have wonderful fellowship with the Lord and worship and praise the Lord. तो फिर हमें परमेश्वर के साथ एक सुंदर संगति कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। Even in the church, the church is such a simple institution. हम देखते हैं, हम चर्च में भी कर सकते हैं क्योंकि चर्च एक साधारण सी संस्था है। What is the minimum size we know of the church is only 2. मिनिमम जो कम से कम जो लोग होने चाहिए चर्च में कलीसिया में वो कि 2 ही जन। Many people ask, how many people are coming to your church? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारे कलीसिया में कितने लोग आते हैं? 2,200. 2000 आते हैं कि 200 आते हैं? How many are true disciples there? वहाँ पे वास्तविक रूप में कौन है जो चेले हैं? Sometimes not a single person is a disciple. हम देखते हैं कभी कभी एक व्यक्ति भी उसके लायक नहीं रहता है। Not a single person has a devotion to the Lord. एक व्यक्ति के पास भी परमेश्वर की ओर भक्ति नहीं रहती है। Sometimes there may be 2 or 3. कभी कभी होता है 2 या 3 रहते हैं। And those 2 or 3 in that big 2,000 member church are the true church. और जो वो 2000 में से 2 या 3 रहेंगे वही परमेश्वर की ओर सच्ची भक्ति के साथ रहते हुए रहेंगे। And the true church, we don't have to have a lot of arrangements and complicated arrangements. तो जो अच्छी एकदम सच्ची कलीसिया है उसके लिए एक उलझन भरा हुआ कुछ काम हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। Like when we meet today, जैसे हम आज मिलते हैं संगति में, what do we do when we come into church? हम कलीसिया में आके पहले क्या किए? We have prayer. हमने प्रार्थना किया। We have thanksgiving. हमने धन्यवाद दिया। Then we have the sharing of the word. फिर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। And then we encourage one another. फिर हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं by some good works. कुछ अच्छे शब्द। That is the function of the church. वही है एक अच्छी कलीसिया का कार्य। There is no need of so many arrangements and so many decorations. That is all going. They are maybe having some importance, but they are less than 1% importance. तो ये बहुत सारा कार्य करना कलीसिया के लिए, बहुत सारा अरेंजमेंट्स करना, ये जरूरी नहीं है। ये बहुत ही साधारण सी बात है, इसमें बहुत गंभीर बात नहीं है।
And if you and I have a simple devotion to Christ, we will be the pillars in the church. जब मैं और आप एक अच्छी भक्ति परमेश्वर की ओर रखेंगे, तब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे खंबे बन पाएंगे कलीसिया में. And then we will be of strength to others and encouragement to others. फिर हम दूसरे के लिए भी एक सामर्थ का कारण बनेंगे और दूसरों को भी प्रोत्साहन दे पाएंगे. But if I have sin in my life and then I've got a very lot of gifts, then God will not be pleased with me. I will be a hindrance to the church. अगर मैं परमेश्वर के संग नहीं रहूं, पर मैं पाप में पड़ा रहूं, तो परमेश्वर के साथ मैं संगति में नहीं रह पाऊंगा. हालांकि मैं अच्छे बाकी सब तालन से काम करूं, फिर भी बहुत सारे के लिए मैं एक नष्ट होने वाला एक कारण बन जाऊंगा. That's why the Holy Spirit always says that holiness is the most important. इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा ये कहती है कि पवित्रताई जो है वही बहुत मुख्य बात है. In Hebrews chapter 12 it says, without holiness you will not see the Lord. इब्रानी की पत्री 12 अध्याय में कहा जाता है कि पवित्र आत्मा के बिना तो परमेश्वर को कभी नहीं देख पाओगे. Without holiness you can come to the church, come to CFC and go to the conferences. पवित्रता के बिना तुम कलीसिया में आ सकते हो, CFC में आ सकते हो, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भाग भी ले सकते हो. But you will not see the Lord. परंतु तुम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं पाओगे. We can waste all our time in this world and time in the church trying to impress other people. हम इस संसार में और कलीसिया में बहुत सारा समय बर्बाद कर सकते हैं दूसरों को दिखाने के चक्कर में. Because that is why most believers waste their time in doing a lot of ministry. तो इसीलिए बहुत सारे विश्वासी जो है सेवकाई में अपने पूरे समय बर्बाद करते रहते हैं. That is better to stop your ministry and go into fellowship with the Lord and see that our lives are clean and pure in the eyes of God. इसलिए हमें इस सेवकाई को जो नष्ट कर देना है और परमेश्वर की ओर एक साधारण सी और शुद्ध भक्ति के साथ परमेश्वर के साथ संगति रखना है हमें. When we have fellowship with the Lord and we follow the Lord truly in spirit, then ministry will just happen. We will not even be aware of how we have been a blessing to others. तो आत्मा परमेश्वर की ओर आत्मिक तरीके से हम संगति रखेंगे, उनके साथ अच्छी भक्ति रखेंगे, तो कलीसिया का जो बाकी सेवकाई है परमेश्वर अच्छे से करता जाएगा. हमें पता भी नहीं चलेगा कि कितना बढ़ चुका है फिर हमारे सेवकाई. Whatever we do in our home, in our workplace, in the church, will always be a blessing and encouragement to others. जो कुछ भी हम घर पे करेंगे, दफ्तर में करेंगे या कलीसिया में करेंगे, जो कोई भी काम हम करेंगे वो सबके लिए एक प्रोत्साहन का कारण बन जाएगा. That is why the Apostle Paul's great desire was each one of us. He's saying, I want you to have a simple and a pure devotion to Christ. इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर एक साधारण और शुद्ध भक्ति रखो. But he's saying, I'm afraid that the devil will come and deceive you. परंतु वो क्या कह रहे हैं कि मैं एकदम भय खाता हूं कि शैतान आके तुम्हें भयका ना दे. So we also should have a fear in our own life that the devil will deceive me away from the simple devotion to Christ. तो हमें भी ये डर रहना चाहिए कि शैतान जो है मुझे परमेश्वर की ओर की जो साधारण सी भक्ति है उसमें से मुझे बहका सकता है. When I listen to so many doctrines and preachers and this ministry and that ministry, my devotion to Christ goes away. जब मैं बहुत सारे सेवक जो सेवा करते हैं उनके प्रचार को सुनता हूँ, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री के, तो ये जो परमेश्वर की ओर मेरी जो साधारण भक्ति है वो जाती रहती है. There was a brother in our church whom we know in CFC. He said he was going to a charismatic church and then he was doing all this praise and worship and so many good things he was doing, but his life was full of sin. तो मैंने सुना एक सीएफसी में एक ब्रदर था, वो जब करिश्मेटिक कलीसिया में गए तो बहुत सारे जो बाहर के काम है, परमेश्वर की स्तुति आराधना सारे अच्छे काम कर रहे थे, परंतु उनके जीवन में पाप भरा हुआ था. And they were always encouraging that he was encouraged that he was a good Christian, but there was always sin in his own life. बहुत सारे लोग उनको ये प्रोत्साहन देते थे कि हाँ तुम मसीह में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, परंतु उनके जीवन में पाप था. And the word of God in those churches never convicted him about sin. और जो परमेश्वर का वचन जो कलीसिया में बांटा जाता है वो उनके पापों को उनको पहचान नहीं कराता, उनको दोष नहीं लगाता. But when he came to CFC, और जब वो CFC में आए, he got thoroughly exposed. तो उनका पूरा तरीके से खुलासा हो गया वहां. And he began to discover that he was such a big sinner.
तो फिर उनको ये पता चला कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ All his secret sins began to be exposed. और उसके जितने भी गुप्त रहस्यमय पाप थे सबका खुलासा हुआ। And he stopped thinking that he was a spiritual man. फिर उन्होंने बंद किया ये सोचना कि मैं बहुत ही बड़ा आत्मिक व्यक्ति हूँ। See, God cleanses us from inside so as to make us truly spiritual. परमेश्वर हमें अंदर से इसीलिए शुद्धिकरण करता है ताकि हम सच में आत्मिक बने। The devil only comes to deceive us. जो शैतान सिर्फ आता है हमें बहकाने के लिए। The devil comes to steal, kill and destroy. तो शैतान जो आता है वो घात करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए आता है वो। But Jesus said, I have come that they may have life and all its abundance. तो यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। That is to give us eternal life, joy, love and peace abundantly from right within our own life. तो इसीलिए आया है कि हमारे जीवन में शांति, आनंद और धार्मिकता हमेशा अनंत काल के लिए बना रहे। So may we have this godly fear in our own life, each brothers and sisters. भाइयों बहनों, ये जो परमेश्वर का भय हमारे हर एक की जिंदगी में हो प्रभु। Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Greetings to all of you, brother, for this is an opportunity for me to have a spiritual fellowship with you. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आप लोगों के साथ संगति रखने के लिए एक मौका दिया। First of all, we have to thank God for this provision that when one door is closed, the Lord is opening another door. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि एक अगर दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा परमेश्वर ओपन करता है। Video. So though we could not meet in person and have a physical fellowship, we can have a spiritual fellowship by these provisions. और ये सब होने के कारण हम स्पिरिचुअल कनेक्शन या आपस में रह सकते हैं। So we thank God for this provision in these days. और ये जो हमें जो सुविधा मिली है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू से, उसके माध्यम से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। So I want to read a verse from Romans 8 verse 28. और मैं रोमियो की किताब में जाऊंगा, 8वां अध्याय 28वां वचन पढ़ूंगा। It's a very, we are familiar with this word. We would have shared the words many times. और हम सब ये वचन को अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये वचन कई बार शेयर किया हुआ है। Let me read it. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। I want to share something with relevance to the present situation in the world. और मुझे अभी जो हो रहा है उसको लेकर ये वचन को शेयर करना है। God has a purpose in everything He permits in the world. परमेश्वर के पास हर किसी के लिए एक पर्पस है, कारण है। See, this present pandemic, we know this corona. अभी जो हम कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, जो हम जानते हैं, God is sending a message to the world. और इसके द्वारा परमेश्वर सब लोगों को एक संदेश भेज रहा है। To the rulers, He says that they cannot go do according to their own will, even though they have the atomic energy, military provisions, large army, and all that. A small virus has shaken the world. और इस दुनिया के शासक को परमेश्वर कह रहा है कि आप लोगों के पास बहुत सारे एटॉमिक एनर्जी और बहुत सारे सुविधाएं तो है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते इस कोरोना वायरस में। एक छोटा सा वायरस ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। There are rulers of the countries, they think that they can do whatever they like, as if there is no God. शासक लोगों को ऐसे लगता है कि वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, वो ये नहीं जानते थे एक परमेश्वर यहाँ है। So through this small virus, God is shaking the world, and thereby He is warning the rulers that they cannot go ahead as they like. और इस कोरोना वायरस के द्वारा परमेश्वर इस जगत के शासकों को एक वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। To the church, it's a warning that it should prepare itself for the second coming of the Lord Jesus.
और चर्च को परमेश्वर ये संदेश दे रहा है कि मेरे दूसरे आगमन का तैयारी कीजिए। It's clearly written. The Lord has warned in. We read in Matthew chapter 24 and Luke chapter 21, etc. There, what are the things and signs for the second coming of the Lord Jesus? और मत्ती और लूका के सुसमाचार में बहुत साफ सुथरा लिखा है कि परमेश्वर के आने के दिन क्या क्या होने वाला है। So I want to read again this, that God is causing this pandemic and He is sending a message to us, that these believers, what is going to happen and what has to be made in our life. और परमेश्वर हम सबसे आज ये पेंडेमिक या ये कोरोना वायरस के दिन बात कर रहा है कि हमें किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है। God causes all things to work together for good. और ऐसे लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला। So it is not automatically things will go right, but God is causing all things to work together. If the pandemic is there, it will not automatically cause something good for us. Sorry, brother, can you please pardon? God is causing it, whether the things are, whether pleasant things or unpleasant things, good things or bad things, all things God causes to work together for our good. हो सकता है ये कोरोना वायरस हमें लगे कि बहुत भयानक रूप ले रहा है या अच्छा नहीं है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर सब भलाई के लिए ही कर रहा है। This corona, which is increasing in many states, in Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, we see in the newspapers that the number of deaths and the number of people affected by that is day by day increasing. और हम कहीं समाचार और न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है तमिलनाडु, महाराष्ट्र ऐसे कई राज्यों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। God is causing this to work something good in our lives. लेकिन हम जाने कि परमेश्वर इसके द्वारा कुछ भला करने की कोशिश कर रहा है। So we read in Psalm 91, आइए हम verse 3. The old psalm is written, which is very relevant to this present condition in our life. आइए हम भजन संहिता 91 वर्स 3 की तरफ जाएंगे, जहाँ वो ये करंट परिस्थिति के बारे में ये भजन संहिता क्या कहता है। See, in verse 1 we read, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Sir, brother, 91:3, right? 91:1 first. Okay, 91 verse 1 हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Then verse 3-4, it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. और फिर तीसरा वचन में हम पढ़ेंगे, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। So we read there on this full chapter you may read, that is very encouraging to us. And in 6 and 7th verse we read like this, of the pestilence that stalks in darkness, or of the destruction and lays waste at noon. और ये पूरा चैप्टर जो है वो आपको उत्साहित करेगा, लेकिन हम 6ठे वचन पे जाएंगे जहाँ लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। You will not be afraid, we read in verse 5. और हम 5वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि तू ना डरेगा। In verse 7 we read, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not approach you. और 7वें वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। For you have made the Lord my refuge, even the Most High your dwelling place. Which verse, brother? 9. Okay. हे यहोवा, तू मेरे शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। No evil will befall you, nor will any plague come near you, your tent. इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर से निकट आएगा। So this is a promise that we can claim in this time, Lord. You have promised like this to your people. So we trust in you. So please protect us. We can claim the promise.
और हम इस परमेश्वर की वाचा को इस वक्त मांग सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। But at the same time, see the next verses 11 and 12. For he और will give his angels charge concerning you to guard you in all your ways. They will bear you up in their hands that you do not strike your foot against a stone. 11 and 12. लेकिन आइए हम 11वें और 12वें वचन की ओर ध्यान दें, जहाँ लिखा है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। In Matthew chapter 4, verse 6 and Luke chapter 4, verse 11, Satan has used this verse to test Jesus, tempt Jesus. और मत्ती के और लूका के सुसमाचार में यही दो वचन शैतान उठाता है और यीशु की परीक्षा करता है। See, we should take all preventive measures to protect ourselves according to the guidances given to us, but at the same time we should not fear of that. और हमें इस सब चीज का ध्यान रखते हुए हमें ध्यान में रखना है और अच्छे से उसको मनन करना है। So we should not go to the other extreme that God will protect me, so whatever I feel I can do, and I need not worry about all the safety measures. We should not say like that. हम ये सोचकर नहीं रहना है कि अब परमेश्वर मेरा ख्याल रखेगा तो मैं कहीं भी घूमूं फिरूं और कुछ भी करूं, ऐसा हम सोचकर नहीं रहना है। So being alert and safeguarding ourselves is nothing wrong, but at the same time we should not fear about that. That is the promise laid down in this अलर्ट रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें भयभीत नहीं होना है। I don't know who has written this. It is written, it is anonymous, but God's protection is well stated here. Sorry, brother, can you pardon? So, dear brothers, I want to encourage you all to take the promises which are given in the Bible for our protection and deliverance. और हे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि जो कोई प्रॉमिस है, जो कोई वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधा है, वो इस समय हम उस पर मनन करें। So in this time we have to claim the promises given in the Bible. That is in 2 Peter chapter 1 verse 4 there is a promise. और हमें ऐसे कई वाचा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है, उसे मांगना है। पतरस की किताब में लिखा है, in verse 3 we read, seeing that his divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence. 1 Peter chapter? 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. ओके। और क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। For this reason, that is for by these, he has granted to us his precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, number 1. Number 2, having escaped the corruption that is in the world by lust. क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दी है, जिसने हम अपनी ही महिमा का सद्गुण के अनुसार बुलाया है। The promises have two aims. Promises are given और for two reasons. For two reasons. और यहाँ पर जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है वो दो कारण से बांधा है। By holding the promises, we can escape the corruption that is in the world by lust. और हम ये promises के द्वारा ये सब corruption से दूर हो सकते हैं। The other part tells that so that by them you may become partakers of the divine nature. और इसी के द्वारा हम परमेश्वर के खुद के स्वभाव में हम उसका हिस्सा ले सकते हैं। See, I read from Romans chapter 8:28. There it says that God causes all things to work together for good to those who love God. और अभी हमने रोमियो के 8:28 में पढ़ा था कि परमेश्वर हर वो चीज जो उनसे प्रेम करता है उसके भलाई के लिए उत्पन्न करता है। It is not for all, but for those who love God. ये सिर्फ उन्हीं के लिए, ये सबके लिए नहीं है ये वचन, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। For those who don't love God, it may cause them
give them hopelessness, confusion, worries, depression, and every sort of things in people who are wicked and don't believe in God. लेकिन जो ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, उनके लिए जीवन में कंफ्यूजन आएगा और वो हैरान परेशान हो जाएंगे. But for those who love God, लेकिन वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, that means those who are obeying the commandments of God, that we read in John 14:15 that loving God means obeying His commandments. और ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं. So if we believe in God and we obey the commandments of God, then God will cause even the evil things or bad things to work something good in our life. अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और उसका आज्ञा का पालन करेंगे, तो जो कुछ भी होगा परमेश्वर हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करेगा. So here we read to work together for good. That means all incidents put together will cause something good, not isolated events. और यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि एक एक करके जो हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी होगा पूरा इकट्ठा अगर हम करें, वो सब कुछ मिलकर हमारे भलाई उत्पन्न करेगी. See, this verse ends with the word to those who are called according to His purpose. और उसके आगे लिखा है, ये उन लोगों के लिए वचन है जो उनके लिए उसने अपने पर्पस में बुलाया है, अपने इच्छा के अनुसार बुलाया है. What is the purpose of His calling in our lives? परमेश्वर हमें किस लिए बुलाता है? Here we read in the next verse in 8:29 that और आगे also पढ़ेंगे. He also predestined to become conformed to the image of His Son. That is His purpose. वर्स 29 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो. God's purpose in calling us is to become like His Son. That is to take His. परमेश्वर का बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में कहलौटा ठहरे. So let us think how this pandemic can do something good in our lives to become like His Son in His divine nature. अभी आइए हम इस बारे में सोचते हैं कि ये जो कोरोना वायरस जैसी महामारी है, वो हमें किस तरीके से मदद करेगा कि हम यीशु की तरह बने. I also want to read a verse from Daniel 12:8-10. Daniel 12:8-10. हम दानियल की किताब में जाएंगे. Chapter 12, verse 8-10. As for me, I heard but could not understand, so I said, my Lord, what would be the outcome of these events? Brother, you said Daniel chapter 12, verse 8. Okay, 12 verse 8. Okay. यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा. तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? The end time events were revealed to Daniel, but those things are not intended to happen immediately. So when things were revealed to him, he could not understand. और ऐसे बहुत सारी चीज दानियल को बताए गए जो दानियल की समझ में नहीं आता था, क्योंकि वो बाद में होने वाली घटनाएं थी. So he said, my Lord, what will be the outcome of these events? He said, go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time. और वहां पर प्रभु से कहता है, वो प्रभु से कहता है कि इन बातों का अंत फल क्या होगा. उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बात अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई हुई है. Because these events which were to happen in the end were not revealed to him, he wanted to know what would be the outcome. Then it was revealed to him that many, verse 10, many will be purged. That is outcome, purified and refined. But the wicked will act wickedly, and none of the wicked will understand, but those who have insight will understand. Brother, this is verse 7. Verse 10. 10. Okay, sorry. बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बात न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा.
So those who are living in the end time, that means these pestilence, rumors of war, and everything shows clearly that it's a sign of the Lord's second coming and the end of the age. और ये जो चिन्ह है ये परमेश्वर के दूसरे आगमन का चिन्ह है. So what will be the end result? Will be we will be purged, purified, and refined. That is the aim of God allowing things in our lives. और परमेश्वर ये इसीलिए ऐसे होने देता है ताकि हम परमेश्वर में शुद्ध होते रहे. So there is a lockdown. I don't know how it is now there. Here in Tamil Nadu, it is relaxed to some extent. Even then, things are going in a wrong way. मैं नहीं जानता महाराष्ट्र में कैसा है, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा रिलैक्स किया है, लेकिन फिर भी चीजें सही नहीं हो रही. So God's aim in allowing this pestilence or this pandemic in the world, as for ourselves, He is expecting us to become purified and refined. और परमेश्वर ने ये बीमारी महामारी इसीलिए डाली है ताकि हम शुद्ध होते जाए परमेश्वर में. So we read in chapter 10 of Hebrews that it pleased God to crush him. I think chapter 2 verse 10 it reads that it pleased God to crush him. In Hebrews chapter 2 verse 10 we read that it pleased God to crush him. और वहां पर इब्रानियों के दूसरे अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है उसे यह अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. So when we are facing crisis after crisis or problems, then we have to understand that God has a purpose in allowing this in our life. और जब हमारे जीवन में हम क्लेश और परेशानी से गुजरते हैं तब हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर इसके द्वारा कुछ उद्देश्य पूरा करना चाहता है. So in our life, dear brothers, we have to see whether we are shaken in faith. हमें ये इस चीज पर ध्यान देना है कि क्या हम विश्वास में हिले हुए हैं. God wants to see that our faith is not shaken. All our faith will be tested by Him. और ये जो भी हमारा विश्वास है परमेश्वर उसको चेक करेगा, उसको टेस्ट करेगा. Apostle Peter is writing in his epistle that faith will be tested as gold is tested by fire. We will be tested by trials. बाइबल में ऐसे लिखा है कि जिस तरह से सोने को आग में परखा जाएगा उसी तरह से आपके विश्वास को भी परखा जाएगा. When we are tested, और we see what is inside of us. और जब भी हम परखेंगे तभी हम सिद्ध किए जाएंगे. When we pass through difficult situations and problems like this pestilence, hunger, and financial crisis, joblessness, wage cut, salary cut, business closed, all these troubles, besides all this, what is going on in our mind, God is studying. और हम इस सब चीजों से गुजरेंगे और इस महामारी से गुजरेंगे और परमेश्वर में बलवान होंगे. Whether there is fears and anxiety is there and our faith is shaken. Sorry, brother. Whether fears and anxieties are shaking our faith. हो सकता है कि डर आपके विश्वास को हिला रहा है. Due to this pandemic, people are frustrated, depressed, and worry. क्योंकि इस महामारी में लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं. So what is inside of us? What is? Inside us. Inside of us. So हमारे अंदर भीतर क्या है अब? We read in Deuteronomy chapter 8 verse 2. आइए हम डिट्रोनॉमी की किताब में जाएंगे 8 verse 2. God led the Israelites from Egypt to Canaan, and by that way it took many years, that is 40 years. They were led through the wilderness. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए. See, we read in that Deuteronomy chapter 8 verse 2, you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. और यहाँ पर ऐसे लिखा है डिट्रोनॉमी 8 वर्स 2 में,
और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। Verse 3 and 4 also I am reading. He humbled you and let you be hungry and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand that man does not live by bread alone. और वहां पर तीसरे वचन में ऐसे लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखों ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता। But man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. परंतु जो वो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। Your clothing did not wear out on you, nor did your food swell these 40 years. इन 40 वर्षों में न तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। Verse 5, thus you ought to know in your heart that the Lord your God was disciplining you just as a man disciplines his son. और फिर आगे लिखा है 5वें वचन में कि फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God to walk in his ways and to fear him. इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। See, dear brothers, if you trust in the Lord wholeheartedly and fear him and keep his commandments and purify ourselves every day, then we need not be shaken in faith. We will be strong in faith. और इस तरीके से अगर हम परमेश्वर को भय मानेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम विश्वास में नहीं हिलेंगे। See, no one will like to have all these troubles of pandemic and all that. देखो, किसी को पसंद नहीं है ये कोरोना वायरस और ऐसी कोई महामारी हमारे जीवन में आए। See, many have become jobless and there were wage cut, salary cut, business closed, small businesses are much affected, and people are always fearing, worrying about things happening around them. और देखिए, इस महामारी के कारण कई लोगों ने अपना जॉब खोया है, कई लोगों का सैलरी नहीं मिला है और लोग घबराए और परेशान है। But it should not happen in our mind. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। Our aim should be always pleasing God and purifying ourselves inside our heart. और हमें हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर का भय माने और उसके आज्ञा का पालन करें। Because that is the will of God in allowing things in our life. क्योंकि यही परमेश्वर का उद्देश्य है। So we should not be worrying about things happening all around us, and just like the heathen people, those who don't believe in God may worry about food, clothing, and job, and their children's future and all that. और हमें सांसारिक लोगों की तरह ये सब चीजों के बारे में सोचकर घबराना या परेशान नहीं होना है। In Matthew chapter 6:33, we read that those people who are heathen, that is unbelieving people, may worry about all this eating and drinking and clothing and all that, but we believers should not feel like that. और मत्ती रुचि सुसमाचार में लिखा है कि जो अविश्वासी होते हैं वो ये सब चीज के बारे में सोचते हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पीनेंगे, पहनेंगे, लेकिन हम विश्वासी वैसे नहीं होने चाहिए। So in this worldly people, their hopelessness increased, confusion increased, worries about the future increased, depression. There were quarrels at home, and we read in the newspapers that many family problem cases has been registered. Some cases there is divorces. ओके, अभी हम कई न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं जो अविश्वासी लोग हैं काफी हैरान परेशान हैं और इसी के चलते कई सारे डिवोर्सेस भी अभी हम लोग सुनाई में आ रहा है। They have no faith, therefore they have no peace at home. उनके पास परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, इसके लिए उनके घर पे परमेश्वर की शांति नहीं है। Their hearts are restless. उनका जो मन है वो विचलित हो चुका है। They have quarrels at home between husband and wife and children, parents and all that. Sorry, brother? There are quarrels between husband and wife and all that in the world people. Pardon, I can't. Fights. Okay, fighting with each other. Okay. और उनके घर में उनके पति पत्नी और बच्चों के बीच में एक झगड़ा होने लगा है।
So how it is in our homes? और हम सोचे कि हमारे घर में इस वक्त इस महामारी के दिन कैसे चल रहा है, Whether we are at lockdown at home or work from home, or whether we go for work outside. Now we may have some more time than rather than others to have fellowship with each other. और अभी देखो हमारे साथ कैसे हो रहा है, हो सकता है हम घर से काम कर रहे हैं या दफ्तर में जाके, लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम एक दूसरे से फेलोशिप करें. We need not worry about the future, food or anything. So we can trust in God's promise in Hebrews 13:5 and 6 that I will not forsake you, I will not leave you. देखिए हमें आगे भविष्य के बारे में या हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है कि मैं कभी ना त्यागूंगा ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा. You have a loving Father who is Almighty God. देखिए हमारे पास एक प्रेमी परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्रेम करता है. Nothing is impossible to him. Hello? Nothing is impossible to him. और परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है. Do you believe in that? क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? See, when Noah was building the ark for 120 years, only Noah got the message from God. Hello. When Noah was building the ark for 120 years, only जब Noah had the message from God. देखिए नोहा 120 वर्ष तक उस नाव को बना रहा था. इतने सारे लोगों में सिर्फ नोहा के पास ही था परमेश्वर का वचन. But Noah's family members, his wife, his sons, their sons' wives, do not have that message from God. Only they had to listen from Noah. Hear from Noah. देखिए नोहा के समय में सिर्फ नोहा को परमेश्वर का वचन आया, उसके परिवार, उसके बीवी बच्चों किसी को नहीं. उन सबको नोहा के थ्रू से उनका मैसेज परमेश्वर का वचन मिलता था. The people around them did not believe Noah's words. और नोहा के अगल बगल के लोगों को उसके वचन पर भरोसा नहीं था परमेश्वर के जो नोहा कहता था. That was the first lockdown in the history of mankind. That is, we read in Genesis from chapter 6 onwards. और हम इस कहानी को पढ़ते हैं जो नोहा के साथ हुआ, वो उस वक्त का पहला लॉकडाउन. 8 adult members in Noah's family got into the boat. और नोहा और उसके परिवार जो 8 लोग थे, उन लोगों को लॉकडाउन होना पड़ा उस बोट में. So in Genesis chapter 6. आइए उत्पत्ति के 6 अध्याय में हम जाएं. We read the end of the chapter 6, verse 18. But I will establish my covenant with you, and you shall enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. Verse 18. Genesis chapter 6 verse 18, we read this. उत्पत्ति के 6 अध्याय के 18 मानता हूँ, स्त्री और बहु 18वें वचन मिलता है. In verse 21 and 22 we read like this. As for you, take for yourself some of all food which is edible and gather it to yourself, and it shall be for food for you and for them. और 21वें वचन में लिखा है, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा. It is written about Noah in verse 22. Thus Noah did according to all that God had commanded to him. और 22वें वचन में ऐसे लिखा है, इस तरह से परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया. Noah was such a man. In chapter 7 verse 5 also we read, Noah did according to all that the Lord had commanded. और 7वें अध्याय के 5वें वचन में भी हम पढ़ेंगे जहाँ लिखा है कि नोआ ने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी. So on Noah's part, he was very careful to do according to what the Lord has commanded him. और नोआ इस चीज में काफी सतर्क था, जो परमेश्वर उसे कहता था वो उसी के अनुसार करता था. His family members may not have listened to the voice of God, so they have to believe what Noah was saying. और उनके परिवार के जनों को परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करता था, इसलिए उनको नोहा जो कहता था उसकी बातें का पालन करना पड़ता. While they were entering into the ark as per Noah's command, what they would have thought that it is no sign of raining. Sorry brother. There was no sign for rain. Okay, जब नोहा और उसके परिवार जब बोट में जा रहे थे, उस वक्त कोई बारिश का कोई चिन्ह दिखाई भी नहीं दे रहा था. Only after 7 days it is going to rain.
लेकिन 7 दिन के बाद फिर बारिश गिरी All the reptiles, birds, animals, all went in. और सब लोग बारिश के लिए रुके हुए थे. The door was closed from outside by God. हेलो. The door was closed by God और, from outside. और सब पंछी जो नोआ लेकर अंदर गया, उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया. See, they were locked in. और उन्हें उस तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया. I don't know whether they would understand whether it is day or night, for they are all put into the ark. और उन्हें इस बात का शायद पता होगा नहीं होगा कि उन्हें एक आर्क में डाल दिया गया. See how it would have been for them. They have to live with birds, animals, reptiles, and all that, their excrements, everything. Passing bird smells and congested place, and they have to spend times within the ark. और सोचो कैसा हुआ रहेगा उस नाव में. वो अलग अलग भिन्न प्रकार के जानवर पक्षियों के साथ रह रहा था. हो सकता है जगह छोटी होगी और उन्हें वहां पर समय बिताना था. They have to have been contented with what the food was available. They cannot take food as they like. What have been provided, only they could eat. Could you hear me, brother? Hello, brother, your voice is breaking. Brother, your voice was breaking. You could pardon. I see. Could you hear me now? Yeah, I can. Okay. Now, what I was telling, when they were locked inside, they cannot eat food as they like, and they cannot spend time as they like. They cannot go wherever they like. So, all these freedoms were curtailed. और उस वक्त जब नोहा उसके परिवार जब अंदर थे, उन्हें वो सब चीज खानी नहीं मिलती थी जो उन्हें खाना था. उस तरीके से समय नहीं बिताना मिलता था जैसे वो पहले बिताते थे, और वो लॉकडाउन में थे. So, just like this, we are in the lockdown period. We cannot have access to people as we like, or eat food whatever we like, or go. और उसी तरह से हम भी लॉकडाउन में हैं. हो सकता है हमें वो सब चीज नहीं मिल रही है जो हमें चाहिए. हम लोगों से नहीं मिल पा रहे जिन्हें हम रोजमर्रा के जीवन में मिलते थे. So we have to forgo many things. तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों को त्याग देना पड़ता है. As Jesus said, anyone wants to follow the Lord, they have to take up his cross daily and follow him, and put all his lust under the cross, in the cross. और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो मेरा पीछा करे, मेरा क्रूस उठाए और अपने आप को मना करे. So dear brothers, it is a time for refinement. और ये एक टाइम है एक नया कुछ होने का, एक बढ़ोतरी का. So at this time of lockdown, what is in our heart will be revealed. और इस लॉकडाउन के समय पे परमेश्वर हमारे जो मन में है वो सब कुछ बाहर खुला कर देगा. At this time there is one plus point is that since as told by Noah, there was rain and flood, and the ark started lifted up and was floating on the water. और उस वक्त नोआ के समय में भी ऐसा हुआ कि जब लोग लॉकडाउन में था तो बारिश गिरी और सब कुछ बंद था और वो लोग नाव में थे. Their faith would have increased because what the Lord has told for all these years, it has really come into reality now. लेकिन उस वक्त नोआ के जीवन में एक चीज हुआ रहेगा कि उसका विश्वास बढ़ गया होगा क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ कहा था वैसे ही हो रहा था. Just like that, what the Lord has told 2000 years back, now it is happening at the end time, and what has been revealed to Daniel also is happening now. So it should increase our faith. और जिस तरह से डैनियल को परमेश्वर ने जो कहा था जो अंत में होगा वो ऐसे ही हो रहा है. 2000 साल पहले जो यीशु मसीह ने कहा था हम भी देख रहे हैं कि वैसे ही हो रहा है. इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में और बढ़ना चाहिए. See, for this Noah's family, there is no other work to do now. They have to take care of the creatures inside, and they would have spent the time in fellowshipping with each other. और वहाँ पर जो जीव जंतु थे नोहा उनके साथ समय गुजार वहाँ पर भी था और बाकी अपने लोगों के साथ फेलोशिप करता था. See, when the normal time, the children will go to school, and normally husband will go to job, husband or wife, and they will be meeting together in the evening, only spend some time, and they will go to bed. और बाकी सब टाइम पर क्या होता है, हम दफ्तर जाते हैं, मियाँ बीवी काम पर जाते हैं और फिर सिर्फ हमें शाम को ही समय मिलता है, कुछ देर बातें करके हम सो जाते हैं.
So only minimum time they can spend with each other, and but during the lockdown time they will have to spend all full time with each other only. अभी जब लॉकडाउन के समय में है, हम लोग हमारा पूरा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। If we trust in the Lord and have the Spirit of God, then we will try to have build up the fellowship with each other by forgiving one another and leaving the misunderstanding and go by the leading of the Spirit. We will forgive and ask for forgiveness, and the fellowship will increase. और हम अगर परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे और एक दूसरे के साथ फेलोशिप करेंगे। We can spend time with God in fellowship with God and spend time in reading the Word of God and all that. और इस लॉकडाउन के समय में हम परमेश्वर के साथ संगति रख सकते हैं और प्रार्थना करके उसके वचनों को पढ़ने में समय बिता सकते हैं। If we are not saved and we are some hypocritical believer, this time will be causing problems to us. Sorry, brother. Suppose if you are not a true believer or you are not a disciple of Jesus, अगर आप मान लो कि एक सच्चे विश्वासी नहीं हो और यीशु मसीह के चेले नहीं हो, it will cause problem in our house. और ये इस कारण से हमारे घर में क्लेश परेशानी होगी। I request you to check yourself whether in your heart the peace is increasing, faith is increasing, your fellowship with the Lord is increasing, yourself spending time with your family members is increasing. और मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने आप को परखे कि क्या इस लॉकडाउन के समय में आपने परमेश्वर के साथ टाइम बिताना चालू किया, प्रार्थना करना चालू किया, अपने लोगों घर वालों के साथ क्या संगति रखना चालू किया है। We read in the Bible that the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और हमने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर का राज्य जो है धार्मिकता और शांति है। So if we are living in the presence of God, our faith won't be shaking and our peace will be increasing, our fellowship with the family members will be increasing. अगर हम परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति बनी रहेगी और हम एक परिवार में रहकर संगति में रहेंगे। So as we read in Deuteronomy chapter 8 verse 2, और हम ड्यूटेरोनोमी के चैप्टर 8वें वर्स दूसरे वचन में जाएंगे। it is just like a discipline for us. ये एक डिसिप्लिन की तरह है, हमारी ताड़ना की तरह है। So God wants to humble us, to let us to know what is in our heart. That is to let us know what is in our heart. और इस सब परेशानी से परमेश्वर इसीलिए हमें ले जाता है ताकि वो हमें नम्र करे और हमें दिखाए कि हमारे हृदय में क्या है। Whether we are holding grudges against each other, क्या or हम giving rise to bitterness, क्या हम एक दूसरे के खिलाफ रह रहे हैं या प्रेम में रह रहे हैं, or we judge ourselves and grow in fellowship. क्या हम अपने आप का न्याय करते हैं और फेलोशिप में जाते हैं। When times when we cannot eat food as we like, we have to eat the food as people were eating the manna for 40 years. They were bored with that. और परमेश्वर वो दिन हमें याद दिलाएगा जो जिस वक्त खाना नहीं था और परमेश्वर मन्ना देता था, आज उसी समय से हमें वो नहीं मिल रहा है जो हमें चाहिए, हमारे पास जो है हमें खाना पड़ रहा है। So dear brothers, let us judge ourselves. तो what is inside of our heart? इसीलिए भाइयों बहनों, आइए हम अपने आप का न्याय करें कि हमारे हृदय में क्या है। If we are disciples of Jesus Christ, we will put all our lust and nail it on the cross. और अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारे शारीरिक जितनी भी इच्छाएं हम सब उठाकर क्रूस पर कीला ठोक देंगे। So in our local church 2 weeks back, I was sharing a message from chapter 22 of Genesis. और कुछ हफ्ते पहले ब्रदर जेनेसिस का 22वां अध्याय उनके लास्ट चर्च में शेयर कर रहे थे। There I was sharing about this verse in chapter 22 verse 2. He said, "Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you." The God was saying to Abraham like this. और यहाँ पर जिनका उत्पत्ति के 22वें अध्याय में हम देखेंगे दूसरे वचन में, जहाँ परमेश्वर अब्राहम को कहा कि उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा।
See, Isaac was born when Abraham was 100 years old and Sarah was 90 years old. और इसहाक का जन्म तब हुआ जब अब्राहम 99 ईयर का था और सारा ने भी अपना बच्चा पैदा करने का क्षमता खो दिया था. We read here, take now your son, your only son, whom you love, Isaac. That is repeatedly, he is stressing something. Your son, your only son, whom you love, Isaac. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को किस तरह से कह रहा है. उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है. इस शब्दों का वापर किया गया है. This repetition about Isaac is a test for Abraham. और ये इस तरीके का बार बार परमेश्वर उसे कहकर पुकारना जो कि ये तेरा पुत्र है जिससे तू प्रेम करता है, इसका आधार ये है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है. He was asked to offer him, that is Isaac, as a burnt offerings. और वहां पर जो उसे बलि चढ़ाने गया था वो कोई और बलि नहीं बल्कि होम बलि करके चढ़ाने को कहा गया. See, Isaac is a son born in his late years, that is after 100 years. So naturally, Abraham will love him more. और हम सब जानते हैं कि इसहाक जो पैदा हुआ काफी उम्र का था, 100 साल का था अब्राहम तब हुआ, तो ये जाहिर सी बात है कि अब्राहम अपने पुत्र इसहाक से बहुत प्रेम करता है. Now God wants to test his faith, whether God is first in Abraham's life or this Isaac has become first in his life. और अभी देखिए परमेश्वर अब्राहम को परख रहा है कि क्या उसका पुत्र इसहाक उसके जीवन में पहला है या फिर परमेश्वर उसके जीवन में पहला है. In our life also, some other thing may be first in our life, that is wealth, money, job, promotion, or your own children, or anything, comforts, self, anything can come to the first place where God has to be. और उसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ भी चीज पहला हो सकता है हमारे बच्चे या हमारा पैसा या हमारा नौकरी, कोई भी चीज हम परमेश्वर से पहले रख सकते हैं. So God is testing Abraham's faith by asking him, whom you love, you have to offer as a burnt offering. और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि वो पुत्र जिससे तू प्रेम रखता है उसका तू होम बलि चढ़ा. Suppose the Lord is asking something to us like this. You love your business first, so offer it now. अभी मान लो कि परमेश्वर हमें भी इसी तरह से जिससे हम बहुत प्रेम कर रखते हैं, कोई भी चीज हो सके, उसका अगर बलि चढ़ाने को कहे. Yourself, that is you, are the idol that is in the first place in your heart. So you have to offer your eye. तो हम जानते हैं कि हम खुद से बहुत प्रेम रखते हैं और हम खुद को एक मूर्ति बना के रखे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को होम बलि चढ़ाना है. Suppose God says you love your money, so you have to offer it. You love money, that is wealth, health, or your wife or children or business or job, anything. Whatever you love most, God may ask to sacrifice it. हो सकता है आप आपके बच्चे से बहुत प्रेम करते हो, आपकी पत्नी से बहुत प्रेम कर सकते हो, नौकरी से या पैसे से, आप जिससे भी प्रेम करें, परमेश्वर हो सकता है वो आपसे कहे कि आप उसका. So it is written about Abraham in verse 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and started going to offer Isaac. और वहां पर ऐसे लिखा है तीसरे वचन में कि सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग We किया. come to know from the next following verses that he has not told what he is going to do to Isaac and to his servants, and I think he has not revealed the matter to Sarah also. और यहाँ पर हम आगे जैसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस चीज जो बलि चढ़ाने की बात ना ही तो उसने अपने नौकरदास से कही ना इसहाक से कहा, और हो सकता है कि उसने सारा से भी इस बात की बोला नहीं. See, we read here Abraham rose early in the morning. That is, he was very zealous to do what the Lord has commanded him. देखो यहाँ पर अब जब पुत्र कुर्बान करने की बात हुई तो वहाँ ऐसे लिखा है तीसरे वचन में कि इब्राहिम एकदम सुबह पहर में उठा, क्योंकि वो बहुत उत्साहित था वो करने के लिए जो परमेश्वर ने उसे कहा. Earlier we read about Noah. Noah did as the Lord has commanded. और हमने नोहा के बारे में भी सुना कि नोहा ने भी वैसे ही बिल्कुल किया जैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी. Then after that we read in verse 12, do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him, for now I know that you fear God.
फिर उसके बाद हम 12वें वचन में पढ़ते हैं, उस परमेश्वर ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझको अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि परमेश्वर का भय मानता है। Since you have not withheld your son, your only son, from me, now I know that you fear God and God is first. Only in one translation it is written that God is first in your life. क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अब मैं जान गया कि तू मुझे भय खाता है और तू मुझे पहला स्थान देता है। Dear brothers, भाइयों बहनों, are we ready to offer what God is asking us to offer in the pulpit? क्या हम उस चीज को बलि चढ़ाने को तैयार है जो परमेश्वर हमसे चाहता है? For many people, बहुत सारे लोगों को their comfort and self ego, that is in first place. उनका जो कंफर्ट है, उनका जो आराम है और उनका जो घमंड है, मैं हूं करके, उसे बलि चढ़ाना बहुत जरूरी है। See, in 2 Timothy chapter 3, we read about the last time, end times. आइए हम दूसरे तिमोथी की ओर जाए, जहां पर अंतिम दिनों के बारे में बात की गई है। There we read that वहां in पर the हम last पढ़ते हैं, days difficult times will come. और यहाँ जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, For men will be lovers of self, lovers of money, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी and lovers of pleasures, टिंगमार, अभिमानी, rather than lovers of God. माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृपण, अपवित्र होंगे। But they will call themselves believers and they will be in the church. लेकिन ऐसे लोग जो है अपने आप को विश्वासी कहेंगे और चर्च में रहेंगे। By their external activities, so they show themselves as believers and following the Lord and a part of a church. But inside of them, that is selfishness, love of money and wealth and pleasure. और ऐसे लोग बाहरी रूप से अपने आप को मसीही दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वो पैसे के प्रेमी और सेल्फिश और माता पिता का आज्ञा टालने वाले ऐसे लोग रहेंगे। See, when this time of facing problems due to pandemic, the Lord may ask us, are you contented with what I have provided to you now? Are you ready to put on the altar which you love most? और इस पैंडेमिक, इस महामारी के समय में परमेश्वर हमें पूछता रहेगा कि क्या जो कुछ मैंने तुझे दिया है, क्या तू उससे संतुष्ट है, और क्या तू जिस चीज को बहुत ज्यादा चाहता है उस चीज को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। Here I was telling to my local church brothers whether you are ready to lose the taste for white rice rather than the raisin rice. यहाँ पर मैं अपने चर्च में लोगों को कह रहा था कि क्या आप उस साधारण राइस को खाने को तैयार हो जो आप राशन में मिलता है, या फिर आप वही राइस खाओगे जो आपको नॉर्मली मिलता है। See, here in Tamil Nadu, we are given free raisin rice. और यहाँ पर तमिलनाडु में जो राशन होता है, फेयर प्राइस शॉप होता है, उसका राइस, उसका चावल जो है हमें मुफ्त में दिया जाता है। Though it is supplied free, it won't look nice. This quality will be inferior rather than the rice purchased in the market. अभी वो जो चावल जो है वो उस तरीके का चावल नहीं होगा जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो थोड़ा निचले क्वालिटी का होता है। So in these times, I said we must learn to live within our bounds. What is available, we have to eat. What is available, we have to wear. And what are the provisions available, we must be contented with it. और भाई ने कहा कि इस समय में हमें उस तरीके का जो कुछ भी हमें मिलता है उससे खाकर संतुष्ट रहना है। Because we are constrained to do with that, but we have to take it as it's a provision given by God, and we should not hold grudge or murmuring and speak anything against anybody else, the government or people at home. और इसी कारण से जब ये महामारी है, हमें जो कुछ भी मिल रहा है हमें वो खाना है और उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कहना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है हम वो चीज खाकर संतुष्ट रहे। We must see that God is humbling me and God is providing these things, so I must be contented with what is available. How to be ready to eat anything available. और इसीलिए ये सोच के कि परमेश्वर ने इस महामारी के समय पे हमें ये चीज खाने को दिया है, हमें जो कुछ मिल रहा है वो खाकर संतुष्ट रहना है। After 2-3 weeks, one brother told me that even though he has a very good rice available at home, he has put aside and started eating the raisin rice because in the days to come, difficult times may come. Our job or our income may be cut off. और फिर बाद में कुछ हफ्ते बाद उनके चर्च के भाइयों ने कहा कि हमारे पास हालांकि अच्छे चावल थे,
लेकिन हमने राशन के चावल को खाना शुरू किया, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिन और बुरे हैं और हमें इस तरीके से जीना सीखना है। I asked him, now there was no job. His company is under lockdown and it's not open, so he's jobless. I asked him how you are managing your household. तो मैंने एक भाई से पूछा, अब लॉकडाउन है और आपके पास शायद नौकरी भी नहीं है, तो आप आपके घर को कैसे चला रहे हैं? He said, brother, my needs have become much reduced and he has own house, so no rent, and he has started eating the free rice. So his domestic expenses have very drastically come down that he can able to manage within the available funds. तो वो भाई जिसकी नौकरी खो चुकी है, जिसको सैलरी नहीं मिल रहा है, वो भाई ने कहा कि हे भाई, अभी मैं बहुत साधारण रूप से जी रहा हूँ, जो कुछ मेरा खर्चा है बहुत कम हो गया है, मैं सीधा साधा खाना खा के जी रहा हूँ। I was very happy to note that this brother can manage whatever situation it is, because God will definitely help him. और मैं ये सुनकर काफी खुश हुआ, क्योंकि भाई इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहा था और परमेश्वर उसे आशीष देगा। See, God is expecting us to judge ourselves and repent of many things that we have to. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप का न्याय करें और उन सब चीजों से पश्चाताप करें जो हम करते थे। See, we have to claim the promises that God will not leave us or forsake us. So definitely we need not worry about material things or job or anything else. Definitely God will take care of us, provided if we are ready to go down and curtail our expenditures and be content with what the Lord is giving us. देखिए, परमेश्वर ने ये वचन कहा है कि मैं ना आपको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। इस वचन को हमें ठहरे रहना है। हालांकि इस वचन को देने के बावजूद भी हमें अपना जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, उसे बहुत सोच समझकर और एक साधारण रूप से अगर हम जिए तो उस वचन का उस प्रॉमिस को हम ले पाएंगे। थोड़ा सा टीवी दिखा सकता है, गुड बॉय बना था, मगर जीसस का स्टोरी सुनेगा टीवी पे। Yeah, some other noise I am listening. Okay. See, we need not worry about health also, because God will take care of us. We have read the many verses in chapter 91 of Psalm. देखिए, अभी हमने 91 वर्ष के साम में कितने सारे पढ़े कि हमें अपने जो शरीर है, अपना जो हेल्थ है, उसका भी ख्याल नहीं रखना कि परमेश्वर उसका ख्याल, मतलब उसका भी चिंता नहीं करना कि परमेश्वर उसका चिंता करेगा। See, our fellowship with each other should increase and grow as our fellowship with the Lord is growing. जैसे हमारे परमेश्वर के साथ संगति बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारा एक दूसरे के साथ भी संगति बढ़ते रहना चाहिए। If you spend more time with the Lord and more time in the Scripture. आप लोग, हम सबको परमेश्वर के साथ ज्यादा समय और परमेश्वर के वचन में ज्यादा समय बिताना चाहिए इस वक्त। And it will very drastically change our inner attitude towards God and the material things and our relationship with the family members. और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो परमेश्वर की ओर जो एटीट्यूड है और जो लोगों की तरफ जो एटीट्यूड है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, उसमें काफी बड़ा बदलाव आएगा। So I want to read Psalm 16, 8 to 11. आइए हम भजन संहिता के 16वें अध्याय में जाए और वचन पढ़े 8 से 11। See, some people have put the disease or pandemic in their presence. और देखिए, यहाँ भी एक पैंडेमिक है जो इनके सामने है। We must put God always before us. और उस समय में हमें परमेश्वर को हमेशा अपने सामने रखना है। So we can see the news and read the newspapers and know what is happening around us, which it's not wrong. और जो हम पढ़ रहे हैं आज के अखबार में, वो सब गलत नहीं है, वो सही है। It should not cause us to worry about it. Sorry? We should not allow it to worry us. लेकिन वो सब पढ़ने के बावजूद भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। I have set the Lord, I read in Psalm 16 verse 8, I have set the Lord continually before me, because he is at my right hand and I will not be shaken. क्योंकि भजन संहिता 16वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरा दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। Therefore my heart is glad and my glory rejoices, my flesh also will dwell securely. इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा।
Dear brothers, Apostle Peter has stated this verse in Acts 2 also we read that he has stated it. He has, let us read Acts chapter 2 verse 25. और प्रेरित के दूसरे अध्याय में 25वें वचन में हम पढ़ेंगे, इसी चीज को दोहराया गया है। See, here we read that David says of him, I saw the Lord always in my presence, for he is at my right hand, so that I will not be shaken. और यहाँ पर प्रेरित के दूसरे अध्याय के 25वें वचन में फिर से ये चीज दोहराया गया है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। Since the Lord is always in his presence, he could not sin. क्योंकि परमेश्वर उसके सम्मुख हमेशा था, वो पाप नहीं कर पाया। He could not fear. वो डरता नहीं था। Therefore my heart was glad and my tongue exulted. Moreover, my flesh also will live in hope. और इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरना मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। You have made known to me the ways of life. You will make me full of gladness with your presence. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। One day a brother from other place phoned to me, brother, I already have some disease. When I am hearing about this corona, this COVID-19, many deaths and problems, I fear inside that worry about it. You said worry about it. Yeah, he was worrying about what may happen to him due to this corona. Okay. तो एक भाई था जो इनके पास आया और कहा कि भाई वैसे ही मैं ठीक नहीं हूँ और अभी ये कोरोना वायरस आया, मैं सुन रहा हूँ कि कितने लोग मर रहे हैं, और वो बहुत घबराया हुआ था। I was telling him, brother, read the scripture and meditate on that and have fellowship with God. Don't always listen to the worldly news about the corona. तो मैंने भाई ने उनसे कहा कि देखो न्यूज़ तो सही है, लेकिन आप वचन पर मनन करो और उस पर विश्वास करो, और ये कोरोना के बारे में ज्यादा मत सोचो। If you live in the presence of God and meditate God's words, then you will not feel anything about these diseases. और अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और परमेश्वर को अपने सम्मुख रखोगे, तो दाऊद की तरह आप भी सब चीज से घबराएंगे नहीं। See, all the problems the worldly people are facing may also come to us. और देखिए ये जो संसार में जो लोग ये सब प्रॉब्लम से जा रहे हैं, वो सब हमारे पास भी आते हैं। See, the boat in which Jesus was traveling also got into trouble when storm came. देखिए वो जीसस जो बोट में जा रहा था, उसमें भी वहां पर भी एक पानी का बौछार आया और वो लोग हिल गए। Since Jesus was there, definitely the boat will not sink. Obviously, क्योंकि वहां पर जीसस था, वो बोट डूबने के लायक डूबा नहीं। So that much we can be confirmed that the Lord has promised to save us from all troubles. So we need not worry about death and all that. तो इसी तरह से हमें हमारे जीवन में भी वो पानी का बौछार जरूर आएगा, लेकिन हमें पता है कि यीशु हमारे नाव में है, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है और हमारे पास मृत्यु नहीं आएगी। So dear brothers, take care to live according to the words of God. तो इसीलिए भाइयों मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को वचन को गंभीरता से रहो और उसके साथ जियो। We read in Matthew chapter 7 verse 24 and 25 that two people who started constructing a house, and one has done with a good foundation and the other has no foundation. और हम मत्ती रचित सुसमाचार में 7वें अध्याय के 24 और 25वें वचन में पढ़ते हैं, दो लोग जो घर बनाते हैं, एक जो अच्छे से बना पाता है और एक जो खाली ऐसे खोखला घर बनाता है। So in verse 24 we read, therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. आइए हम मत्ती 7वां अध्याय के 24वें वचन को पढ़े। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। And the rain fell and the floods came and the winds blew and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. और पानी बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Since this rainfall, floods, winds, everything is reminding us of the crisis one after the other come, and that is dashing against the life, faithful life. तो ये सब जो चिन्ह है
पानी बरसा, बाढ़ आई, ये सब एक उस चीज का चिन्ह है जो हमारे विश्वास से टकर रहे हैं। If we are rooted and grounded in the love of God and we believe strongly that God is for me and God will not leave me alone, then definitely we will have strong foundation and your faith will not be shaken. लेकिन अगर आपका जड़ अगर परमेश्वर के प्रेम में बंधा हुआ है और आपको परमेश्वर पर विश्वास है तो आपका घर नहीं गिरेगा। The Lord is specifically telling that His commandments from chapter 5, 6, 7. और परमेश्वर मत्ती के सुसमाचार के उसके जो आज्ञाएं हैं 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, So be careful to obey all His commandments in chapter 5 to 7 of Matthew. और हमें मत्ती के सुसमाचार में जो अध्याय लिखे हैं, जो आज्ञाएं लिखे हैं 5वें, 6वें और 7वें चैप्टर में, उन सबको Then पूरा our करने में life ध्यान रखना है। Then our life will not be shaken. अगर हम वो सब चीज के आगे का पालन करेंगे तो हमारा जो लाइफ हिलेगा नहीं, हम डगमगाएंगे। And in Acts chapter 2:17, we are given a promise of outpouring of the Holy Spirit, about the outpouring of the Holy Spirit in the last days. और प्रेरित के किताब में 2 अध्याय के 27वें वचन में परमेश्वर ने एक हमें प्रॉमिस दिया है कि वो अपने पवित्र आत्मा को हम पर उठेलेगा। Said that we are promised in the last days, the Lord will pour out His Spirit on all mankind. और कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उठेलूंगा। So let us claim the promise and be filled with the Holy Spirit always. और इसीलिए हम उस प्रॉमिस को क्लेम करें और पवित्र आत्मा से भरे रहें। Then we will be at rest and we will be happy. और फिर हम शांति में रहेंगे और हम आनंदित रहेंगे। When the people in the rest of the world are have many problem, confusion, worries, troubles, depression, and everything, we will be have a happy, good life with increase in fellowship with God and increase in fellowship with the family members, joy and peace and rest in the heart. और हो सकता है कि पूरा संसार डगमगा जाए, परेशान रहे, हैरान रहे, लेकिन हम अपने परमेश्वर में अगर बने रहेंगे तो हम अपने लोगों के साथ शांति से बने रहेंगे। Our faith will not be shaken. और हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। We will be joyful person even in the time of pandemic. और इस महामारी के समय में भी हम एक आनंदित लोग रहेंगे। May the Lord preserve us in His faith and in the rest, complete rest and joy in our. और परमेश्वर हमें विश्वास में बनाए रहे और उसके शांति और आनंद में बनाए रहे। Thank you all. थैंक यू, धन्यवाद सभी लोग।